कैसे हो भी सभी प्यारे प्यारे छात्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैंने लास्ट जब से 7-8 अक्टूबर वाली जब डेट्स बाहर आना शुरू हुई थी कि एग्ज़ाम होगा, उस समय पे एक वीडियो बना के कहा था भाई मुश्किल है, कठिन रास्ता बहुत है, लेकिन अगर चाहे हायर बेंच, सुप्रीम कोर्ट, एएमआरएस अगर एक बार ठान ले तो केस में दम नहीं है। चाहे तो एक ही हियरिंग में इसको स्टे को हटवा के और वो अपने प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं, ये समझाया था। जाएंगे। अब क्या हो सकता है? हो ये सकता है कि जो 17 अक्टूबर की डेट है उस पे अपना स्टे हटवा ले, हट एक हियरिंग में जाएगा। बहुत ही मतलब जो है लॉजिकल केस है। तो ये मैंने आप लोगों को उस समय पे भी समझाया था, बहुत इलॉजिकल केस है। और केस का अब जो जजमेंट आया है उसमें भी मैं आपको समझा देता हूं। पहले ये सचिन चमोली जी हैं और लगभग 28 लोग थे, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर थे, जिन्होंने कोर्ट केस किया था कि भाई हमें स्टेट गवर्नमेंट ने हायर किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये भर्तियां कर ही नहीं सकती है, तो हमारे जो पद हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे भर देगी। तो इस पे जो हमारी ये नेशनल ट्राइबल सोसाइटी है उसने कह दिया कि हम लोग इन पदों पर भर्ती कर ही नहीं रहे हैं जिन पदों की ये बात कर रहे हैं। और कोर्ट ने वो चीज लिखवा कर भी ले ली कि हम हियरिंग करते रहेंगे कि ये पद किसके हैं, कौन भर्ती करेगा, इन पे कौन नहीं करेगा। एक ये पैराग्राफ है जिसमें सारी चीजें उन्होंने कह दी कि ये जो 28 कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स हैं इनकी पोस्ट हम नहीं भर रहे हैं, हम ऑल इंडिया वैकेंसी निकाल रहे हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉन्ट्रेक्चुअल अपने एग्रीमेंट बने हुए लोगों से वो चलते रहेंगे, एज पर एग्रीमेंट लोग काम करते रहेंगे। हम लोग तो केंद्र स्तर पर नई भर्तियां निकाल कर वो भर्तियां कर रहे हैं। तो जो जज साहब थे उन्होंने यही चीज कही कि नेशनल लेवल के प्रोसेस को आप स्टेट के कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स की वजह से रोकना गलत है। तो उन्होंने पहली हियरिंग में, ठीक, ये मतलब फाइल हुआ केस, कल इस पे सुनवाई हुई 26 तारीख में, पहली हियरिंग में केस को डिस्पोज कर दिया कि हाँ प्रोसेस जो है उसे आप कंटिन्यू कीजिए। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में गो ऑन, ऊपर एक जगह लिखा हुआ है कि स्टेट टिल 17 अक्टूबर, वो जो है वो लास्ट जजमेंट था। उसी जजमेंट को जजमेंट खारिज करता है कि अब जो है आप अपने प्रोसेस को चलाइए। हालांकि जैसा लिखते ही है कि जब वो वाले केस में जो भी फैसला आएगा वो आपके रिजल्ट पर भी लागू हो जाएगा। तो वो अब एक बेसिक सी चीज अलग है। तो अब क्या भाई, 7-8 अक्टूबर, 14-15 अक्टूबर, ये कुछ डेट्स हमारे आसपास जो हैं हमें बार बार हमारे पास ईमेल के थ्रू, कुछ लीक्ड मैसेजेस के थ्रू ये बाहर आई हैं। जहां पर भी सेंटर्स बुक किए गए हैं वहां से ये सारी न्यूज़ बाहर आई है। एमआरएस का इसकी तरफ से कोई भी वो नहीं था। तो सबसे पहले अब एक हफ्ते के लिए आपकी करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी। आज कल में आप अपना करेक्शन कर पाएंगे। उसके बाद जिन डेट्स पे पैसा जा चुका है, जिन पे खर्च हो चुका है कि हम इन डेट्स पे आपका कंडक्ट कराएंगे एग्जाम, उसी डेट पे कंडक्ट होगा। बहुत कम चांस है कि डेट आगे बढ़ेगी या नहीं हो पाएगा। उसके पीछे का रीजन क्या है? इन्होंने इतनी जहमत, इतनी मेहनत ही इसीलिए तो की है कि इनका स्टे हटे और ये अपने प्रोसेस को आगे कर पाए। तो आप अपनी तैयारी को इस हिसाब से कीजिए कि आपको 7 अक्टूबर को एग्जाम में बैठना है। मल्टीपल डेट्स इसलिए दी गई हैं क्योंकि पीजीटी, टीजीटी, नॉन टीचिंग पोस्ट, बहुत सारे एग्जाम हैं और एक स्टूडेंट ने हो सकता है एक से अधिक भरे हो, तो उसके लिए ये अलग अलग डेट्स दी गई हैं। जितने भी स्टूडेंट प्रैक्टिस करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, टीचर्स अड्डा लास्ट मोमेंट पे हर तरीके से आपकी मदद करेगा। नीचे से लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में मैं डलवा दूंगा। फ्री प्रैक्टिस भी कर पाएंगे, अपने जनरल पेपर की भी, मेन सब्जेक्ट की भी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, फ्री प्रैक्टिस। साथ ही साथ आप यूट्यूब पर लास्ट मिनट मैराथन क्लासेस भी देख पाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड की भी आपको मैराथन क्लासेस जो हिमानी मैम है वो देना शुरू कर देंगी। बाकी जनरल पेपर के लिए हम तैयार कराते रहेंगे और आपका मेन सब्जेक्ट सबसे जरूरी है वो, उसे नहीं छोड़ना है। तो सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम आ गया है, फिर DSSS भी है, बिहार है, बहुत सारे एग्जाम है। दिन रात एक कर दो क्योंकि ऐसा मौका फिर कभी नहीं आएगा। तो ज्यादातर लोगों तक वीडियो पहुंचाइए, इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।